हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो देखो, सॉल्व कराएंगे। जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, दूसरा ऑप्शन है उस्ताद ईशा, तीसरा ऑप्शन है शाह अब्बास और चौथा ऑप्शन है इस्माइल। तो इसमें देखना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ताजमहल की डिजाइन के वास्तुकार हैं उस्ताद ईशा। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो पुष्कर मेला हर वर्ष कहाँ पे आयोजित होता है? राजस्थान में। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो पहला ऑप्शन है हसन निजामी, दूसरा ऑप्शन है उद्बी और तीसरा ऑप्शन है फिरदौसी, चौथा ऑप्शन है चंदबरदाई। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी था। तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा है विशाख दत्त, तीसरा है कालिदास, चौथा है भास। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने किया था। दूसरा ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल और चौथा ऑप्शन है बीसी पाल। तो इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है पटियाला, तीसरा ऑप्शन है अमृतसर और चौथा ऑप्शन है लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमृतसर। तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो देखना है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो पहला ऑप्शन है कुरु और दूसरा ऑप्शन है मौर्य, तीसरा ऑप्शन है शाक्य और चौथा ऑप्शन है सात्रिका। तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो पहला ऑप्शन है अबू फजल, दूसरा ऑप्शन है भगवान दास, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है बीरबल। तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबू फजल ने की थी। पहला ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है भेड़ाघाट, अमरकंटक, डिंडौरी, इलाहाबाद। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, का दूसरा ऑप्शन सही होगा। भारत में महिला साक्षरता दर है, तो पहला ऑप्शन है 65.38%, दूसरा ऑप्शन है 53.70% और तीसरा ऑप्शन है 47.26% और चौथा ऑप्शन है 52.21%। तो भारत में महिला साक्षरता दर 53.70% है, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। नंबर 1 ओजोन परत में छिद्र, नंबर 2 औद्योगिक प्रदूषण, वनों का कटाव, गरीब देशों में गंदगी। किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो औद्योगिक प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप तरंगों का अध्ययन किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है हाइड्रोग्राफ द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बैरोग्राफ द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ द्वारा और चौथा ऑप्शन है थर्मोग्राफ द्वारा। तो भूकंप तरंगों का अध्ययन हम सिस्मोग्राफ द्वारा करते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। आज के क्वेश्चनों का मेरा टारगेट पूरा हुआ, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।